और खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी। कांग्रेस का चुनावी मंथन आज दिल्ली में होने जा रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसके बाद आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक होगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में मंथन होगा। विधानसभा चुनाव टिकट आवंटन पर चर्चाएं की जाएंगी। करीबन 28 सीटों के उम्मीदवार तय किए जाने की संभावना है। 40 सीटों को लेकर पहले ही मंथन किया जा चुका है। 40 सीटों पर सहमति पहले ही बन गई है। और शिमला से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। विकास जी, कल चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भी आज 28 सीटों के उम्मीदवार तय कर सकती है, माना जा रहा है दिल्ली में। बिल्कुल, और देखिए, क्योंकि ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी ने, क्योंकि दो बड़े दल हैं हिमाचल प्रदेश में जो अब तक लड़ते रहे हैं विधानसभा चुनावों के दौरान, और ऐसे में तीसरी पार्टी भी है, लेकिन उनकी तरफ से भी क्योंकि खासतौर पर ये माना जा रहा था कि भाजपा सबसे पहले जो है वो अपनी सूची जारी कर सकती है, उसके बाद धीरे धीरे करके जो है ये तमाम दल जो है अपनी अपनी सूचियां यहाँ पर जारी करेंगे, अपने कैंडिडेट जो है यहाँ पर अनाउंस करेंगे। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से पहल आज की जा सकती है, क्योंकि लंबे अरसे से ये देखा जा रहा है कि मंथन इस बात को लेकर हो रहा है कि आपसी सहमति हो जाए और उसके बाद जो टिकटों का आवंटन है वो यहाँ पर किया जाए। कांग्रेस जो है इससे पहले भी एक बैठक जो है वो यहाँ पर कर चुकी है। इसमें सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की एक बैठक यहाँ पर हुई थी और स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में जो है वो भाग ले चुके हैं। इसमें माना जा रहा था कि पहली सूची जो है इस बैठक के बाद आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें यह भी तय माना जा रहा था कि 39 ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनका चयन कर लिया गया है उम्मीदवार के तौर पर, और जल्द ही ये पहली सूची में जो है इन्हें शामिल किया जाएगा और पहली सूची जो है वो यहाँ पर आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उसके बाद कुछ एक ऐसी सीटें हैं, कुछ एक ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर पेच जो है वो यहाँ पर फंसा हुआ है, और ऐसे में 23 सीटों को लेकर एक पैनल जो है वो यहाँ पर बनाया गया है और उस पैनल पर आज चर्चा होगी। कांग्रेस मुख्यालय जो दिल्ली में है वहां पर ये बैठक होनी है और शाम ये माना जा रहा है कि 4 बजे के आसपास ये बैठक वहां पर शुरू होगी। इस बैठक में क्योंकि एक अहम खबर ये भी है कि जो सोनिया गांधी है वो अब तक दिल्ली जो है वो नहीं गई थी। वो शिमला में है, जो कि प्रियंका वाड्रा का जो अपना घर शिमला के छराबड़ा में बना हुआ है, वहां पर पिछले कुछ दिनों से जो है वो वहां पर थी। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि अगर वो नहीं जाती हैं तो क्या वो वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में जुड़ेंगी, ये एक बड़ा सवाल था। तो अभी तक ये तस्वीर जो है वो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बैठक तय है और आज शाम के समय कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होनी है। इस बैठक में देखिए, क्योंकि ये माना जा रहा था सीईसी की ये जो बैठक होनी है, इसमें आज अगर ये बैठक में सहमति बनती है और जो पेच फंसा है 23 सीटों को लेकर, आज अगर सहमति बनती है तो पहले दौर की जो सूची है आज वो यहाँ पर जारी की जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस ये भी देख रही थी कि जिताऊ उम्मीदवार कौन हो सकते हैं। विनेबिलिटी एक आधार जो है वो रखा गया था और आपसी सहमति, क्योंकि इस समय जो चीजें चल रही हैं कांग्रेस के भीतर ही, तो जो आपसी जो असमंजस में फंसी हुई थी कि किस तरह से जो है वो आपसी तालमेल यहाँ पर बनाया जाए, कुछ संतुलन जो है वो यहाँ पर बनाया जाए ताकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी यहाँ पर उसकी हो सके। और जितने भी उम्मीदवार यहाँ पर जो भेजे जा रहे हैं विधानसभा के लिए, जो चुनावों में भेजे जा रहे हैं, वो कम से कम जिताऊ उम्मीदवार हों और टक्कर जो है वो सामने वाले को दे सके। तो इस तरह से चीजें जो है वो तैयार की जा रही है। ग्राउंड रियलिटी और कई तरह के सर्वे जो है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए थे। आखिरकार टिकट जो है वो आज आवंटन की जो पहली सूची जो है वो यहाँ पर। एक सवाल यहाँ पर इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बीते दिन चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है। हम नामांकन की आखिरी तारीख को ध्यान में रखते हुए बात करें तो कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार मंथन किया जा रहा है सीटों को लेकर। आम आदमी पार्टी मैदान में है, उसकी ओर से भी कुछ उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक किस तरह का रुख रहने वाला है उसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भले ही दावा कर रही हो कि हम सत्ता में वापसी करेंगे, मिशन जो उनका भारतीय जनता पार्टी का मिशन रिपीट है उसे डिलीट करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी की रणनीति यही है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाए, उसके बाद जोर शोर से प्रचार हो सके। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि भाजपा पे तैयारी कर रही है। केंद्रीय नेता जो है वो लगातार हिमाचल को फोकस में रखे हुए हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट हो। ये साख का सवाल ना सिर्फ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए है,
अहम जिम्मेवारी जो है वो पार्टी ने उन्हें सौंपी है कि सरकार को किस तरह से रिपीट कराया जाए, भाजपा को किस तरह से हिमाचल प्रदेश में फिर से सत्ता में लाया जाए, ये अहम जिम्मेवारी थी। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए, जेपी नड्डा हिमाचल से आते हैं, बिलासपुर से आते हैं, और ऐसे में ये साख का सवाल उनके लिए भी होगा क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के। ऐसे में उनके घर में कहीं कोई दूसरी पार्टी सेंध ना लगा दे। क्या हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने वाली जो बात भाजपा यहाँ पर कह रही है वो किस तरह से धरातल पर उतर सकेगी, जमीन पर किस तरह से उतर सकेगी, इसके लिए काफी लंबे अरसे से जो मंथन है वो चल रहा है। और लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि संगठन के भी जो बड़े नेता हैं वो हिमाचल प्रदेश का दौरा करते रहे हैं,